हेलो फ्रेंड्स, सेव एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मैप का जो सीरीज़ चल रहा था उसमें थोड़ा आगे पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें बची हुई हैं, उनका अध्ययन आज हम करेंगे। अगर आपने जो पिछले वीडियो नहीं देखे हों तो एक बार वो वीडियो अवश्य देख लें और उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें, जिससे ये नोटिफिकेशन सब लोगों के पास पहुंच सके और सब लोग इसको देख सकें। तो इधर देखते हैं। सबसे पहले भारत की कंडीशन ग्लोब में देखते हैं। ग्लोब में भारत कहाँ पर है? ग्लोब में अगर देखा जाए तो पश्चिम से पूर्व को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और नॉर्थ से साउथ को जो मिलाने वाली रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। भारत की कंडीशन अगर देखी जाए तो भारत नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर बात की जाए कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। और भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उससे भारत के विषुवत रेखा की जो बीच की दूरी है वो 876 किलोमीटर है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु से विषुवत रेखा के बीच की दूरी 876 किलोमीटर है। तो हमें यहाँ से पता चला कि भारत उत्तर पूर्व में स्थित है और विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब हम आगे देखते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो आपका 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर में है, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। तो ये भारत की अक्षांशीय विस्तार हैं। एक बार फिर देख सकते हैं। भारत 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ से 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ तक एवं 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। अब आगे देखें कि इनकी जो सिरे हैं उनको किस नाम से जानते हैं। जैसे भारत का सबसे उत्तरी सिरा इंद्राकौल है, जो लद्दाख राज्य में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो अंडमान निकोबार में स्थित है, इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। इसका दूसरा नाम पिगमिलियन बिंदु भी है। पिगमिलियन बिंदु एवं इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार राज्य में स्थित है जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। अब भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु देखा जाए, इसका नाम गौर माता है, या इसको गौर मात्रा भी कहते हैं। गौर मात्रा या गौर माता, ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इधर आपका भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसका नाम किविथु है। किविथु, या जिसको वलांग भी कहते हैं, वलांग। तो इस तरीके से हमने भारत के चारों वो सिरे देखे जो अंतिम छोर पर हैं। जैसे पूर्वी सिरा अरुणाचल प्रदेश में है, किविथु या वलांग। पश्चिमी सिरा गौर मात्रा है जो गुजरात राज्य में है। उत्तरी सिरा इंद्राकौल है जो लद्दाख में स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिगमिलियन बिंदु भी कहते हैं। ये आपका अंडमान निकोबार राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आप आंसर देंगे कन्याकुमारी को। कन्याकुमारी ये जगह आपकी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और भारत के सबसे अंतिम छोर पर स्थित जगह कौन सी हैं। अब अगर देखा जाए कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है,
एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि भारत का उत्तरी सिरा और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु इसके बीच का दूरी कितना है? आप आंसर देंगे 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, फिर आप आंसर देंगे 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। तो दोनों ही दूरियां आपसे पूछी जा सकती हैं। आप याद रखेंगे कि भारत के उत्तरी सिरा और दक्षिणतम बिंदु के बीच का डिस्टेंस 3214 किलोमीटर है और पश्चिमी सिरा और पूर्वी सिरे के बीच का डिस्टेंस 2933 किलोमीटर है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में दो रेखाएं जाती हैं, भारत से होकर दो रेखाएं गुजरती हैं। एक है आपकी कर्क रेखा और एक है आपकी मानक समय रेखा। सबसे पहले कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। कर्क रेखा भारत को लगभग बीचों बीच से विभाजित करती है। जो आपको ये दिख रहा होगा, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए गुजरती है। तो आप इन राज्यों को दो दो का जोड़ा बनाकर याद कर सकते हैं। ये आपका गुजरात है, गुजरात, इसके ऊपर आपका राजस्थान है, राजस्थान, ये आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, ये राज्य आपका है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, इसके आगे आपका ये राज्य है झारखंड, झारखंड, ये राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये आपका त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप दो दो के जोड़े याद करें, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा का मान कितना है, तो आप आंसर देंगे कर्क रेखा का मान। कर्क रेखा का मान अगर पूछा जाए, आप आंसर देंगे 23/1/2 अंश n। 23/1/2 n। n का मतलब है उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हमारा भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इसलिए कर्क रेखा का मान 23/1/2 डिग्री n होगा। कर्क रेखा के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब भारत से कर्क रेखा गुजरती है तो किस शहर से होकर गुजरती है। अब आप आंसर देंगे रांची को, जो आपकी झारखंड की कैपिटल है। तो कर्क रेखा रांची शहर से होकर गुजरती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर सबसे ज़्यादा जाता है, तो आप आंसर देंगे मध्य प्रदेश को। यानी जो कर्क रेखा का विस्तार है वो सबसे अधिक अगर है तो वो मध्य प्रदेश में है। यहाँ तक हम पढ़ लिए। अब आगे पढ़ते हैं मानक समय रेखा को। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की मानक समय रेखा का मान कितना है। आप आंसर देंगे 82/1/2 डिग्री ई। ये ध्यान रखना है आपको, पीछे ई जरूर लगाएं, क्योंकि ई का मतलब है पूर्वी देशांतर। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ग्लोब में भारत पूर्वी देशांतर में है और उत्तरी गोलार्ध में है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध के कारण कर्क रेखा का मान 23/1/2 n था और मानक समय रेखा का मान 82/1/2 अंश ई था। क्योंकि हम जानते हैं जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो मौसम के बारे में बताती हैं, जलवायु के बारे में बताती हैं, और जो देशांतर रेखाएं हैं वो समय और तिथि के बारे में बताती हैं। अब हम आगे देखते हैं कि मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर देंगे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको दिख भी रहा होगा, सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा आपका मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़, और ये आपका है उड़ीसा, उड़ीसा, और नीचे है आपका ये हिस्सा छोटा सा आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार हमने देखा कि कर्क रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। हम इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश को हम यूपी कहते हैं, यूपी, एमपी, एपी, तीन को इस तरीके से याद कर सकते हैं, यूपी, एमपी, एपी, और दो और बचे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इस प्रकार से हमारे 5 राज्य तैयार हो जाते हैं जिनसे होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। एक क्वेश्चन और बनेगा कि मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है नैनी, जिसका नाम है नैनी। एक जगह है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, और एक है प्रयागराज, प्रयागराज। ये तीनों को आप याद रखेंगे, नैनी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज। यहाँ से होकर आपकी मानक समय रेखा गुजरती है। अगर क्वेश्चन में 3 में से कोई भी ऑप्शन मिल जाए तो आप उस पर टिक लगा देंगे। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो आपका नैनी है, नैनी आ जाए या प्रयागराज आ जाए या मिर्ज़ापुर आ जाए, किसी पर भी आप टिक लगा देंगे। आगे देखते हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है उसका मान 82 से 1/2 ही क्यों है, और इसका जो मान है वो ग्रीनविच से कितना आगे है। तो सबसे पहले तो ग्रीनविच को समझते हैं। ग्रीनविच एक लंदन में जगह है जहाँ से पूरे वर्ल्ड का समय निकाला जाता है, उसको 0 अंश देशांतर पर रखा गया है। वहाँ से अगर भारत की मानक समय रेखा का मान देखा जाए तो वो 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे, 5 सही 1/2 घंटे, कह सकते हैं 5.5 घंटे आगे है। आगे देखा जाए तो मुझे पता करना है कि आखिरकार भारत की मानक समय रेखा का मान 82 से 1/2 कैसे बना। हमें देखा हमने कि भारत का सबसे पश्चिमी सिरा 68 अंश 7 मिनट है, सबसे पूर्वी सिरा 97 अंश 25 मिनट है। अगर इनको ले लिया जाता समय निकालने के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता भारत में। इस कारण दो जो समय दिए गए हैं उन दोनों को जोड़कर और 2 का भाग लगा के इसका एवरेज निकाला गया, जो निकल के आता है आपका 82 से 1/2 डिग्री ई। इस कारण पूरे भारत का जो समय है उसको 1 कर दिया गया। लेकिन चूंकि अब उसमें प्रकृति में अंतर नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे यहाँ पर दिखता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो समय डिफरेंस होता है वो 2 घंटे का होता है। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सूर्योदय कहाँ होता है तब आप आंसर देंगे अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है, गुजरात में, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो 2 घंटे का है। अंतर 2 घंटे का कैसे निकलता है कि जब आप 68 अंश 7 मिनट और 97 अंश 25 मिनट के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो वो लगभग 30 मिनट का आता है, और पृथ्वी 1 डिग्री में 4 मिनट घूम जाती है। तो यहाँ से जब 30 में 4 का गुणा करेंगे तो 120 मिनट आता है, और 120 मिनट में 2 घंटे बनते हैं। तो हमें पता चलता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का है। ये हमारी भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा के बारे में हो गया। अब कुछ चीज़ें और हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की जो मुख्य सीमा है, दक्षिण भारत की जो मुख्य सीमा है, इसकी जलीय लंबाई कितनी है, जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की मुख्य भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी जलीय सीमा की लंबाई अगर देखी जाए तो ये पश्चिम बंगाल तक 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये 6100 किलोमीटर है। अगर एक क्वेश्चन ये और पूछा जाता है कि भारत की संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तब आप आंसर देंगे 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। इसमें आपके सभी द्वीप भी आ जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया। जब सब द्वीपों को मिला लिया जाता है तो संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई बनती है 7516.6 किलोमीटर। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए। अगर मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई पूछे तब आप आंसर देंगे 6100 किलोमीटर। अगर संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई पूछे तब आप आंसर देंगे 7516.6 किलोमीटर। अब क्वेश्चन एक बनता है कि भारत
कि वो कितने राज्य हैं जो तटीय रेखा बनाते हैं या तटीय सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा का मतलब है जो समुद्र के साथ सीमा रेखा बना रहे हैं। तो ऐसे जो कुल राज्य हैं उनकी संख्या है 9। भारत के कुल ऐसे राज्य जो तटीय रेखा बना रहे हैं उनकी संख्या है 9। उनको हम क्रम से देखते हैं। भारत के 2 तट हैं, एक ये वाला जो तट है इसको पश्चिमी तट कहते हैं और इधर वाला जो ये तट है इसको पूर्वी तट कहते हैं। तो सबसे पहले पश्चिमी तट में होने वाले जो राज्य हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला गुजरात है तटीय रेखा वाला। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, ये छोटा सा एक राज्य यहाँ पर है गोवा और फिर आपका है केरल। तो हमने देखा कि पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। अब हम देखते हैं पूर्वी तट पर राज्य। पूर्वी तट के अगर राज्य देखे जाएं जो समुद्र के साथ सीमा रेखा बना रहे हैं उसमें पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश और लास्ट में आपका है तमिलनाडु। तो इस प्रकार हमने देखा कि टोटल पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और दोनों को मिला दिया जाए तो कुल तटीय राज्य आपके 9 हो गए। अब देखते हैं कि वो कौन सा तटीय राज्य है जो समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर देंगे गुजरात को। गुजरात 1214 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है समुद्र के साथ। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो आपका है आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है समुद्र तट के साथ। तो पहला नंबर हो गया गुजरात का, दूसरा नंबर हो गया आंध्र प्रदेश का। एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर दक्षिण भारत का पूछे कि दक्षिण भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तब आप आंसर देंगे आंध्र प्रदेश को। क्यों? क्योंकि गुजरात का जो कुछ भाग है वो आपका दक्षिण भारत में नहीं है। इस कारण हम अगर दक्षिण भारत करके क्वेश्चन आए तो आंध्र प्रदेश को आंसर देंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर समुद्र के साथ सीमा रेखा बना रहा है। अब एक क्वेश्चन और बनेगा कि वो कौन सा राज्य है जो सबसे कम सीमा रेखा बनाता है समुद्र तट के साथ, तब आप आंसर दोगे गोवा को, और गोवा है 101 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है समुद्र के साथ। ये तीनों हमारे राज्य हो गए। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश भी ऐसे हैं जो समुद्र के साथ सीमा रेखाएं बना रहे हैं। इनमें से अगर ये पूछा जाए कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे लंबी तट रेखा बनाता है समुद्र के साथ, तब आप आंसर देंगे अंडमान निकोबार को। आप आंसर देंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार सबसे लंबी तट रेखा बनाता है जो लगभग 1961 किलोमीटर के समथिंग है। 1961 किलोमीटर के समथिंग है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे कम समुद्र के साथ तट रेखा बनाता है, तब आप आंसर देंगे पुदुचेरी को। ये आपका केरल के पास है पुदुचेरी, जो लगभग 30 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है समुद्र के साथ। तो यहाँ से लगभग 5-6 क्वेश्चन हमारे हो गए। एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि अगर कुल तट रेखा वाले राज्य पूछे आप आंसर देंगे 9, पूर्वी तट पर पूछे आप आंसर देंगे 4 में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अगर पश्चिम तट के कुल राज्य पूछे आप आंसर देंगे 5, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, आप आंसर देंगे गुजरात 1214 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, आप आंसर देंगे आंध्र प्रदेश को, लगभग 973 किलोमीटर। अगर ये पूछे कि सबसे कम तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तब आप आंसर देंगे गोवा को, 101 किलोमीटर। अगर केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करें कि सबसे
अधिक तट रेखा वाला वो केंद्र शासित प्रदेश बताएं, तो आप आंसर देंगे अंडमान निकोबार को, जिसकी लगभग तट रेखा 1961 किलोमीटर है। और सबसे कम तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तब आप आंसर देंगे पुदुचेरी को, जो लगभग 30 किलोमीटर है। हमने यहाँ तक पढ़ा। अब कुछ चीज़ और देखते हैं जो बची हुई है। जैसे हमने कल आपको राज्यों और राजधानियों के बारे में बताया, आज हम बात करते हैं, क्योंकि मैं पड़ोसी देशों के बारे में भी बात कर चुका हूँ कि पड़ोसी देश जो हैं भारत के, उनसे कौन कौन से राज्य सीमा रेखाएं बना रहे हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखा जाए, इधर आपका देश था पाकिस्तान, उस दिन हमने देखा था, तो इधर हमारा देश था पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, तो सबसे पहले तो आप याद रखोगे 5 राज्य। भारत के 5 राज्य पाकिस्तान देश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। इसमें सबसे पहला आपका है लद्दाख, सबसे पहला है लद्दाख। दूसरा है आपका जम्मू कश्मीर, तीसरा है आपका पंजाब, चौथा है आपका राजस्थान और पांचवा है आपका गुजरात। तो हम देखें तो पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 5 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। अब यदि लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख अफ़गानिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है। अफ़गानिस्तान देश के साथ मात्र एक ही राज्य है जो सीमा रेखा बनाता है, जिसका नाम है लद्दाख। अब हम आगे देखते हैं चीन के साथ। ये हमारा देश था चीन। चीन के साथ देखेंगे कौन कौन से राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो चीन के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा रेखा बनाता है, जिसका नाम है लद्दाख। और राज्यों को देखें तो राज्यों में हिमाचल प्रदेश भी बनाता है चीन के साथ। उत्तराखंड, जिसको यूके कहते हैं, यूके भी आपका बनाता है चीन के साथ। और इधर देखा जाए तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 2 राज्य भी चीन के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो चीन के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य सीमा रेखाएं बनाते हैं, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। ये आपका है सिक्किम और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अब हम आगे देखते हैं कुछ देशों को। जैसे ये देश है आपका नेपाल का देखते हैं कि नेपाल किस किस के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो नेपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो हम आंसर देंगे कि नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम आते हैं। आपको जो मैप में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। अब हम बात करेंगे भूटान की। भूटान कितने राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, तो हम आंसर देंगे 4। जो भूटान देश है वो 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाएगा। पहला राज्य है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये हिस्सा आपका असम का है। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये भूटान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। अब देखते हैं म्यांमार। इधर आपका देश पड़ता है म्यांमार। तो जो म्यांमार है उस देश के साथ आपके कुल 4 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। एक और देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। यहाँ पर है आपका बांग्लादेश, तो यहाँ लिखे ले रहे हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश देश के साथ देखा जाए तो 5 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। टोटल 5 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, जिसमें
पहला है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय। टोटल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, एक बार पुनः देखना चाहें तो पाकिस्तान 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर हैं। 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं। अगर देखा जाए, अफगानिस्तान 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है, जिसका नाम है लद्दाख। चीन 1 केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लद्दाख और 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। बात करें नेपाल की, तो नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगर बात करें भूटान की, तो भूटान 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अगर बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगर बात करें बांग्लादेश राज्य की, तो बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस प्रकार आज हमने भारत के पड़ोसी देशों से राज्यों की बनने वाली सीमा रेखाओं के बारे में पढ़ा और तटीय राज्यों के बारे में पढ़ा, और हमने कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा के बारे में पढ़ा। 1-2 चीज़ और हैं भारत के बारे में जो हम देख लेते हैं, जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। आप याद रखेंगे, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। अगर ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तब आप आंसर देंगे 7वां। विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत का है, तब आप आंसर देंगे 2.42%। 2.42%। और एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तब आप आंसर देंगे 7वां। 7 में से पहले की अगर बात की जाए तो आप याद रखेंगे, पहला स्थान है रूस का, दूसरा है कनाडा का, तीसरा है चीन का, चौथा है अमेरिका का, 5वां है ब्राज़ील का, 6वां है ऑस्ट्रेलिया का और 7वां नंबर आता है अपने भारत का। तो आप 2-2 के जोड़े के रूप में याद रखें, जैसे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर आता है अपने भारत का। अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तब आप आंसर देंगे दूसरा। पहला स्थान किसका है? चीन का। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व के प्रतिशत में, क्षेत्रफल में भारत का कितना भाग है, तो आप आंसर देंगे 17.5%। 17.5% भारत में जनसंख्या निवास कर रही है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत की आकृति कैसी है, तो आप आंसर देंगे चतुष्कोणीय। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। और क्वेश्चन मैंने आपको बताए, जैसे जितने भी सिरे थे उनके बारे में मैंने बताया, अक्षांशी विस्तार बताया। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे, अपने आप आपको ये चीज़ें सब क्लियर होती चली जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और सभी लोग एक बार इसको लाइक अवश्य करें। मैं आपसे यही कहूँगा। धन्यवाद।